अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ हलवा पूरी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि इंतहाई आसान है। ये रेसिपी बिल्कुल न्यू है, यूनिक और आसान है। अगर आप मेरे तरीके से हलवा पूरी बनाते हैं तो आपकी पूरियाँ गुब्बारे की तरह फूली हुई बनेंगी और फ्राई करते वक्त ना तो पूरियाँ अपने अंदर घी को जज़्ब करेंगी और आप चाहें तो पूरियाँ बनाकर 10 घंटे के लिए भी रख दें। 10 घंटे के बाद भी आपकी पूरियाँ फूली फूली और अंदर से नरम रहेंगी। एकदम फूली फूली पूरियाँ बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 2 कप आटा। आटा वही जिसकी हम घर में आम रोटी बनाते हैं वही वाला आटा यूज़ कर रही हूँ और 3 चम्मच हमें सूजी के चाहिए। अगर घर में है तो ठीक है, वरना मंगवा लें। तो इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये हमें बारीक सूजी चाहिए, ठीक है। ग्राइंड करने के बाद ये बारीक बन जाएगी। अब 2 चम्मच मैदा डालेंगे और 1 चम्मच पिसी हुई चीनी डालेंगे। चीनी डालने से पूरियों के ऊपर बहुत अच्छा गोल्डन सा कलर आएगा और आधा चम्मच नमक डालकर इस सारे आटे को मिक्स कर लेंगे। अब इस आटे में डालेंगे 3 चम्मच घी के। आप ऑयल भी डाल सकते हैं बट घी से ये क्रिस्पी बनती हैं। अब इस आटे को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और उंगलियों से मसल कर इस तरीके से आपने इनको मिक्स कर लेना है, ठीक है। अब हमें इस आटे को गूंदना है। गूंदने के लिए हमें चाहिए गर्म पानी। पानी इतना हम गर्म करेंगे कि आपकी उंगली 1 सेकंड भी बर्दाश्त ना कर सके। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और आटे को उंगलियों से हमने मसलते जाना है और इसको गूंद लेना है, ठीक है। और आटा आपने सख्त गूंदना है। अगर आप पहली बार मेरी ये रेसिपी फॉलो करके हलवा पूरी बनाएंगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि पहली बार में आपकी हलवा पूरी एकदम परफेक्ट बनेगी। जो भी खाएगा इसका दीवाना हो जाएगा। आटा गूंदने के बाद इसके ऊपर आपने हल्का सा घी लगा देना है। इसको कवर करके 20 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम बनाएंगे एकदम रसीला सूजी का दानेदार हलवा। एक कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे 3 कप पानी के और आधा कप चीनी। खुशबू के लिए हम इसमें डालेंगे 2 छोटी इलायची और थोड़ा सा जर्दा कलर। पानी को इतना पकाएंगे कि चीनी जो है वो पानी में हल हो जाए। लेकिन याद रखिएगा कि आपने ये वाली चीनी जो है वो तार वाली चाशनी आपने नहीं बनानी। दूसरी तरफ एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें डालेंगे 5 ml घी। जब घी गर्म हो जाए तो उसमें डालेंगे 1 कप सूजी। अब करेंगे सूजी की भुनाई और सूजी की भुनाई करते वक्त फ्लेम को आपने लो कर देना है। 15 मिनट तक हम सूजी की भुनाई करेंगे और फिर इसमें हम डालेंगे चीनी वाला पानी जो हमने बना के रखा हुआ है स्टेन करके। इसको छान लेंगे पानी को। हलवे में चम्मच चलाते जाएंगे। जैसे ही हलवे का आधा पानी खुश्क हो जाए तो इसमें हम कटा हुआ खोपरा डाल देंगे। इस हलवे को आपने पका कर गाढ़ा नहीं करना क्योंकि पूरियों के साथ नरम ही रखा जाता है। एकदम रसीला, दानेदार और मुंह में घुल जाने वाला हलवा तैयार है। अब आते हैं आटे की तरफ। आटे को रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं। आटा अच्छे से सेट हो गया है। अब हम आटे के छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। 2 कप आटे के साथ मेरे यहाँ 12 पेड़े बने हैं। अब इन पेड़ों के ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। एक पेड़ा लेंगे, उसके ऊपर हल्का सा खुश्क मैदा छिड़क देंगे और जिस तरह से हम रोटी को बेलते हैं उसी तरीके से हमने पूरी को बेल लेना है। लेकिन याद रखिएगा कि ये पूरी आपकी बारीक होनी चाहिए। सारी पूरियां इसी तरह से बेल लेंगे। इन पूरियों को फ्राई करने के लिए घी एकदम तेज़ गर्म होना चाहिए। तेज़ गर्म घी में इस पूरी को डालेंगे और कफ घी के साथ पूरी को हल्का सा दबाएंगे। 2 से 3 सेकंड में पूरी की निचली वाली साइड पक जाती है। फिर इसको पलटकर दूसरी साइड भी इसी तरीके से 2 से 3 सेकंड में पका लेंगे। तो देखा आपने कि इन पूरियों को बनाना कितना आसान है और कितने कम टाइम में ये पूरियां तैयार हो जाती हैं। मैंने इन पूरियों को बनाने के लिए गंदम का आटा इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो सफ़ेद आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है व्यूवर्स कि जब हम पूरियां घर पर बनाते हैं तो फ्राई होने के बाद पूरियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती हैं। लेकिन ये पूरियां फ्राई होने के बाद ज़रा भी ऑयली नहीं हुई। इस पूरी के अंदर आपको एक कतरा भी ऑयल घी का नहीं मिलेगा। बाज़ारी पूरी खाने के बाद अब बहुत ज़्यादा हैवी सा फील होता है, लेकिन ये पूरियाँ खाने में बहुत ही हल्की होती हैं। आपको इसको खाने के बाद फील भी नहीं होगा कि आपने हलवा पूरी खाई है। ये पूरियाँ ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से नरम होती हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि सबका भला हो सके और जो चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।